अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आप लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज बिल्कुल ठीक हूँ। आज इसलिए भी ठीक हूँ कि माशाल्लाह से मेरी ईदी आई है, और ईदी मेरी दो तरफ से आई है। और एक तरफ से तो मेरे भाई और भाभी तो रमज़ान से पहले आए थे हमें मिलने के लिए, वो मेरी ईदी मुझे तब ही दे गए थे। और एक ईदी मेरी आती है मेरी खाला की तरफ से। तो इस बार मेरी खाला खुद से नहीं आई, वैसे हर बार खुद आती हैं देने के लिए, तो वो खुद नहीं आई और उन्होंने मुझे ईदी पैसा करवा दिया है। और मेरे कज़न्स ने भी भेजी है, मेरी खाला के बेटों ने भी भेजी है, और उन्होंने खाला ने भी भेजी है। तो मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा। और मेरी अम्मी की जो है वो डेथ हो चुकी है, तो जब से उनकी डेथ हुई है तब के बाद से लेके अब तक उन्होंने हमें आज तक ये फील ही नहीं होने दिया कि हमारी अम्मी नहीं है। मेरे साथ, मेरे भाई के साथ और मेरी छोटी सिस्टर के साथ वो हमेशा ऐसे ही माँओं की तरह खड़ी रही हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको ज़्यादा लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन, ताकि वो हमेशा हमारी खुशियों में ऐसे ही शामिल होती रहें। और मेरे खालू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, वो उनके सपोर्ट है तो वो हमारे साथ अच्छे ही हैं ना। तो बाकी इस रमज़ान के महीने में सबकी ये कोशिश होती है कि पेरेंट्स की कि वो अपनी बेटियों को ईदी भेजें, और बेटियों को भी वेट होता है। हालांकि कौन सा उसी एक पैसे पे या उनकी ईदी पे सारा साल बैठ के आप इंतज़ार कर रहे होते हो, सारा साल अपने घर से खा रहे होते हो, अपने घर से पहन रहे होते हो, लेकिन वो एक छोटी सी खुशी होती है जो आपको मिलती है। और अलग अलग सबकी खुशियों को जो है वो सलामत रखे और कायम रखे। और आज हमारी जन्नत भी गई हुई है अपनी फूफो के घर, फूफो को ईदी देने के लिए अपने बाबा के साथ गई है वो, और वो सबसे बड़ी फूफो की तरफ गई हैं अभी, और बाकियों की तरफ वो थोड़ी दूर हैं, तो वो उनकी तरफ सुहेल खुद ही चले जाएंगे। ये फूफो नज़दीक हैं, और एक फूफो और वो भी उन्हीं के घर उनके करीब है, लेकिन वो सुबह कह रहे थे मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा तो तब मैं उनको ईदी दे के चला जाऊँगा। और एक जिधर वो फैसलाबाद में उनकी शॉप है, उधर थोड़ा सा दूर है उनसे, वो फिर नेक्स्ट डे में किसी भी टाइम जब उनका टाइम मिलेगा वो चले जाएंगे। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ जो हैं वो ईद की देखना नसीब करे, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए और सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आप लोग भी खुश रहो, सबको खुश रखो, आमीन। माँ आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है पालक बन रही है, और दही भल्ले बनाने हैं। पालक को मैंने धो के तो रख दिया है उसको बॉयल होने के लिए। बॉयल नहीं करते वैसे, धो के उसको देगची में डाल के रख देना है, हल्की सी आंच पे रख देना, उसका पानी जो है वो सारा सूख जाता है। और एक तरफ आलू बॉयल हो रहे हैं और अभी बर्तन धो रही हूँ। और अब आप किचन साफ कर रहे हो? हाँ जी। वो फातिमा का सूट सिलाई हो गया और मेरा हो गया। फातिमा के सूट की तरपाई जाती है, ट्राउजर भी रहता है अभी। तरपाई तो आप रात को कर लोगे? नहीं, सुबह सहरी के बाद। रात को थक जाते हो? सारा दिन के बाद थक जाती हूँ, रात में बैठा ही नहीं जाता। अभी तो सुबह 3:30 बजे की उठी हूँ, अभी तक लेती नहीं हूँ मैं। अभी तक नहीं लेते? तो मम्मा अगर आज मेरा दिल किया पकोड़े मैं बनाऊंगी, फिर आज पकोड़े मैं बनाऊंगी। पकौड़े बनाने क्यों? आज पापा ने मेरा दही भल्ले बनाने हैं, पकौड़े नहीं खाने का, नहीं खाने। फिर दही वो पालक क्यों की है? वो तो सब्जी बनानी है, तो पालक की सालन बनाने का। अच्छा, मुझे लगा आपने वो बनाना है। उसके लिए उसको पालक को पका के बनाना था। मैं वही इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, उसको आपने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे को से कभी खाना बनाया जो मुझे पता होगा। पंजाबी के क्या कहते हैं, घोड़ी नहीं चढ़िया चढ़ दिया तो देखे है ना। हांडी तो पकदी देखी ना, पकाई नहीं। आज कोई शोर नहीं करा क्योंकि जन्नत ही नहीं है। मैंने कहा आज कोई शोर ही नहीं करा, जन्नत ही नहीं है। हाँ, आपको बता दूँ आज जन्नत रही है अपनी फूफो के घर, फूफो को ईद देने के लिए, और बड़ी खुश गई है पापा जी के साथ। वहाँ जाके रोना शुरू कर दे, चाहे मम्मा के पास लेके जाओ।
अभी पैसे रहेगी। तो जी ये देखिए हमारे बन गए हैं दही भल्ले, बन रहे हैं अभी। ये दही में मैंने पुदीने और उसकी सब्ज़ मिर्च की और पुदीना सब्ज़ मिर्च और धनिए की चटनी बनाई थी, वो दही में डाल ली है। इसमें हम लोगों ने डाल ली है अपनी पकौड़ियाँ भी डाल ली हैं, आलू भी डाल लिए हैं, प्याज इसमें डालेंगे और चाट मसाला हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि सुहेल को बिल्कुल नहीं पसंद और बच्चे हमारे पहले बीमार हैं। और इधर हमारी बन रही है आलू और पालक की सब्ज़ी और जो कि माशाल्लाह काफ़ी यम्मी लग रही है। अब इसको ना हल्की आंच पे हम लोग इसको भूनने देंगे कि ये और ज़्यादा भून हो जाए तो फिर ये अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। और आलू पालक की सब्ज़ी बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको इसमें नमक कम ऐड करना पड़ता है क्योंकि पालक ऑलरेडी जो है वो थोड़ी सी नमकीन सी होती है और बाद में फिर चेक करके तो इसमें नमक डाल लेना चाहिए। तो अभी तो चूँकि रोज़ा है तो फिर नमक तो इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह चेक किया जाएगा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज कपड़े सिलाई किए हैं और फातिमा की जो शर्ट है उसकी अभी तरपाई रहती है, मैं सुबह सहरी के बाद करूँगी क्योंकि उस टाइम मशीन जो है वो काफ़ी शोर कर रही होती है तो सब ने सोना होता है तो तब मैं मशीन नहीं चलाती, तब ऐसे वाले काम कर लेती हूँ सुई के साथ करने वाले। और ये अरफा की, ये फातिमा की भी बन गई है, ये मीरब की बन गई है। एक शर्ट ली थी बड़ी और उसमें से फातिमा की और मीरब की शर्ट बन गई है और बाकी जैसे कपड़े तैयार होंगे वो फिर मैं इंशाल्लाह अपने साथ अपना एक पूरा व्लॉग अपने कपड़ों पर शेयर करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग गांव में रहते हैं, ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा है और ये देखें ये बैल है और हाँ जी जनाजा आ रहा है। ओह इधर से आ रहा है, उधर वाले जा रहा है। हाँ जी, तो आज वो ये है कि बच्चों की जो टीचर हैं उनके फादर की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सब ने एक दिन जाना है लेकिन हमारे गांव में तो ये डेली रूटीन में रोज़ कोई ना किसी की जो है वो डेथ हो रही होती है तो सब ने आना है, सब ने जाना भी है। पता नहीं हमारा बुलावा कब आ जाए। तो फुफ्फो बैठी खुद को कह रही होती हैं पता नहीं मेरा कब बुलावा आ जाना। जैसे मैं बीमार रहती हूँ, बैठे बैठे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं उन्हें कहती हूँ आपको क्या पता कि आपने पहले जाना है या मैंने पहले जाना है। तो ये तो किसी का नहीं पता कि जो बूढ़ा है वो पहले जाएगा, जो यंग है वो पहले जाएगा। ये तो जो जितनी अल्लाह ताला ने जिसकी लिख दी है तो वैसे वो लिखे जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सोने से पहले सबको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये भी नहीं पता कि कल होनी सुबह देखनी नसीब होनी है या नहीं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे और सबके घरों में खुशियाँ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन जो फोत हो गए हैं उनके घरों में तो खुशियाँ अब कैसे आएंगी, जाने वाले चले जाते हैं, सारा कुछ वैसे ही सेट रहता है, हम खाते भी हैं पीते भी हैं, सोते जागते भी, उनके हर काम हम लोग करते हैं, लेकिन बस उनकी जो कमी है जाने वाले की वो कोई भी पूरा नहीं करता, कर ही नहीं सकता। और वो लाखों करोड़ों में एक बंदा आपका, बल्कि पूरी दुनिया में आपका जो प्यारा होता है वो चले जाते हैं। और मैं एक बात ये भी सोचती हूँ कि जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है वो मर्द करते हैं और वो ये है कि वो अपने किसी भी प्यारे को अपने हाथों से मनो मट्टी के तले जो है वो दफन करके आ जाते हैं। तो ये उन मर्दों का हौसला है, उन भाइयों का, उन बेटों का, उस वालिद का हौसला है जो अपने बेटे को, बेटी को या अपने नवासी को, पोते को, पोती को, कोई भी किसी को भी जब दफन कर रहा होता है उसका कोई ना कोई रिश्ता होता है। तो बस अल्लाह ताला जो है वो सबको खुशियाँ देखना नसीब करे और किसी को भी किसी का मुहताज ना करे। मुहताजी इतनी बड़ी चीज़ है, ये मुझे अब पता चल रहा है कि आप जो है ना जब किसी भी काम को आप खुद कर लेते हो ना वो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अक्सर हम लोग सोचते हैं भाई हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे पाँव कैसे हैं, हमारा कलर कैसा है, हमारा जो है वो नैन नक्श कैसे हैं, हमारा कम्प्लेक्शन ऐसा है, हमारे फीचर्स ऐसे हैं, ये है वो है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग खुद से चलते हैं, खुद से फिरते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, अपने मुंह के साथ खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल पैदा किया। तो ये जो है कि वो फ़लाँ अच्छा नहीं है, वो फ़लाँ का रंग गोरा है, वो फ़लाँ का रंग काला है, काइंडली ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए।
बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला सब को ये तौफीक दे कि हम लोग किसी का भी जो है ना वो इस लिहाज से, उसके फीचर के लिहाज से, उसकी बॉडी को लेके, कलर को लेके, कम्प्लेक्शन को लेके कोई भी जो है वो मजाक ना बनाया जाए। तो आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने जो है वो ओपिनियन शेयर किया करें, और जहाँ पे मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि मुझे इतना भी नहीं पता और व्लॉगिंग का भी इतना नहीं पता। लेकिन शुक्र है वो मुझे शौक़ था, मेरे हस्बैंड को शौक़ था, तो वो हम लोगों ने शुरू कर ली। मुझे तो बाद में शौक़ हुआ, ये शौक़ मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम बनाओ, और ये 2 साल से बनाते बनाते मैं अब बनाया। 2 साल पहले की जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है कल बनाएंगे, और ये 2 साल मैंने गुजार दी और अब जाके मैंने अपना चैनल बनाया। तो इंशाल्लाह तो ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।